और जो हमले की तस्वीर है बहुत भयावह। डिमोना और अरात दोनों जगह पर ईरान ने तबाही मचा दी। और हालांकि डिमोना में जो उसका परमाणु सेंटर है, रिएक्टर है, उसको लेकर के इजराइल का कहना है कि वो केवल रिसर्च के लिए है, उसका परमाणु हथियार से कोई संबंध उसका नहीं है। हालांकि इजराइल के पास परमाणु हथियार है या नहीं है, इसको लेकर के दुनिया अभी भी भ्रम में है, क्योंकि एक तो इजराइल ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, इसकी भी इस वजह से जो एजेंसी है वहां जांच नहीं कर पा रही है, निगरानी नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ ये लगातार कहा जाता रहा है कि मिडिल ईस्ट में अगर कोई देश है तो इजराइल है, जिसके पास परमाणु क्षमता है, परमाणु हथियार है, और इसको लेकर के लगातार भय बना रहता है। दुनिया को इस बात का भय है कि इजराइल जो है किसी समय परमाणु हमला भी कर सकता है ईरान पर, क्योंकि अब जो इजराइल के हमले हो रहे हैं वो सैनिक ठिकानों पर नहीं हो रहे हैं, बल्कि ईरान के जो रिहायशी इलाके हैं वहां इजराइल हमला कर रहा है, वहां नागरिक मारे जा रहे हैं। लेकिन लोग जो है ये बता रहे हैं कि ये जो अमेरिका की दोहरी नीति है, एक तरफ तो ईरान, इराक और सीरिया या मिडिल ईस्ट के दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज है उसके परमाणु रिएक्टर को खतरा बताता रहा कि दुनिया के लिए खतरा है, अगर वो परमाणु हथियार उन लोगों ने बना लिए तो दुनिया को खतरा हो जाएगा। दूसरी तरफ इजराइल के मसले पर अमेरिका चुप। और अब जो है ये भी कहा जा रहा है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उनका जो बयान है वो बड़ा भयावह बयान के तौर पे देखा जा रहा है। पहले मैं बयान सुना देता हूं। उन्होंने कहा है कि इजराइल सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बल्कि वह कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, जो दुनिया के भविष्य के लिए खतरा है। तो अब केवल ईरान को नहीं बल्कि पूरे इस्लाम को अंडरलाइन कर रहे हैं। और ये भी कहा कि यह एक चरमपंथी विचारधारा है, इस्लाम को लेकर के कहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इजराइल न सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा है बल्कि पश्चिमी सभ्यता की भी रक्षा कर रहा है। और इस बात को लेकर के जो मिडिल ईस्ट के जो देश है वहां भी प्रतिक्रिया होगी। हालांकि जो जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली थी, वो अमेरिका वो पूरी नहीं कर पाया।